आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व सांसद राम सागर रावत जी हैं। आज इनसे राजनीतिक मुद्दों पर और कुछ पर्सनल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप हमसे बात करने आए हैं। दादा, आपसे पहला प्रश्न है, आप समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और 4 बार सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में आज जो राजनीति चल रही है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? आप जो भी हमसे जानकारी करना चाहते हैं जी उससे पहले मैं आपको जानकारी करा दूं जी कि हम ग्राम पूरे पाठक जी और मजरा धनौली खास गांव जो नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, और गोमती नदी, कल्याणी नदी, राली नदी, नैया, इन 4-5 नदियों से घिरा क्षेत्र। जी शिक्षा के मामले में और सड़क के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। इसकी कोई किरण नहीं थी। हम जो है उसी क्षेत्र में एक मजदूर घराने में पैदा हुए जी और मेरा पूरा घर मजदूरी करता था। संयोग से हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाई, लेकिन जनसेवा का स्वभाव मेरा था। जी अपने जनसेवा के स्वभाव के नाते मैंने क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर लोगों से को जोड़ा, और जोड़ने के बाद मेरे मन में ये था कि जो विधानसभा का बड़ा हिस्सा है, लोकसभा का बड़ा हिस्सा है, इस क्षेत्र में जो है वो विकास क्यों नहीं हो रहा है। मुझे जानकारी में यही आया कि इस क्षेत्र में जो भी एमएलए होता रहा, दूर क्षेत्र से आकर के हो जाता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे घनश्याम दास हैं, शिव कैलाश जी हैं। जी 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 बिल्कुल। लोकसभा के सदस्य भी जो आते थे प्रतापगढ़ से आए, जी बाहरी रहते थे। रायबरेली से आए, जैसे जी जी रायबरेली से वो बैजनाथ कुरेल आए जी हैं, वो राम किंकर जी, इस तरीके से स्थानीय कोई नहीं होता रहा। जी 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 लोगों के मन में भी था और हमारे मन में था, और मुझे जो है विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला। जी और मैंने जैसा कि कहा, इस क्षेत्र को और अपने पूरे क्षेत्र को विकास की दृष्टि से, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे गरीबी का, चाहे सड़कों का, जी सोचा यही कि इनके लिए कुछ काम हो। और मैं लोकसभा में, विधानसभा में 3 बार रहा जी और लोकसभा में 4 बार मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब क्या है, अब गोमती नदी पे भी जिसका हमने इशारा किया, जी हाँ, राजघाट का पुल, जी बिल्कुल आपके द्वारा बनवाया। हाँ, ये घटमापुर का पुल, मवई का पुल, जी और तमाम सारे सब तरफ से जुड़ गया है। जी जी और सड़कें भी सब तरफ से हर गांव के लिए जुड़ गई हैं। अस्पताल भी वहाँ पे पटखनपुरा में आया, ये सिल्हौर में आया, जी और सिल्हौर अस्पताल भी आपके द्वारा हाँ, लाया गया। ये हमारे ही द्वारा मुलायम सिंह जी जी थे मुख्यमंत्री, और उनके समय में जो है आया, और स्कूल भी आए। जी तो जो आवश्यकताएं हैं, मुझे खुशी है कि उनको जो है अपने राजनीतिक सोच के कारण हम जोड़ने में सफल रहे, और आज हमारे क्षेत्र के लोग अपने को मानते हैं कि हमारा क्षेत्र भी सभी तरफ से जो है सड़कों के मार्ग में साथ का हर तरफ से जुड़ गया, खुशी मनाते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं, पटकनपुरवा जो आपका पैतृक निवास था, वहाँ पे अगर देखा जाए तो विकास कार्य आप वहाँ के थे और सांसद भी थे, विधायक भी थे, उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, ऐसा लोगों का भी कहना है। देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ जो है ये सड़क की थी। जी बिल्कुल। आप मानते हैं गोमती नदी, कल्याणी नदी, राजी 70 से जुड़ा है, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। स्वास्थ्य के मामले में जहाँ कोई
विकास की किरण है जो उसमें 2 अस्पताल आपका ये पटखन परवा और चलहोल, जैसा कि मैंने कहा, अस्पताल के मामले में भी काम हुए और स्वास्थ्य वगैरह शिक्षा के मामले में कोई भी पंचायत ऐसी नहीं जहाँ नहीं स्कूल खुले, जूनियर हाई स्कूल भी खुले हैं। तो ये सब है, कुछ चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हमारा अभी असर काम नहीं कर रहा है। एक उस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की ज़रूरत थी। जी बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ, उसकी ज़रूरत थी, वो नहीं हो पाया है। और मेरे सहयोग से अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी और बाराबंकी से तनुज पूनिया लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, जिसमें मेरी सक्रिय भूमिका रही है। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, और उनसे ये निवेदन करूँ कि जो हमारे अधूरे काम हैं उनको उस अविकसित क्षेत्र में पूरा करने का काम करें, जिससे कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं और सभी तरह के लोगों को उसका लाभ मिल सके।